जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 191 के पश्चात का छंद, जो भगवान के प्राकट्य का छंद है। कल आशा जी ने बहुत सुंदर सस्वर पाठ किया इस छंद का, और सभी का हमें लगता है कि बहुत चहेता छंद होगा ये मानस में। तो इस छंद में आगे बढ़ने से पहले दो बात कर लेना चाहते हैं। इससे जस्ट पहले की ही बात है कि एक बार रामचरितमानस में संख्याओं के ऊपर हम कुछ नोट्स बना रहे थे कि संख्याओं के बारे में कहाँ कहाँ और कितनी संख्या का उल्लेख हुआ है और उनके तात्पर्य क्या होंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमने लिखी थी एक। जो नोट्स बनाने शुरू किए थे तो एक से शुरू किया था कि मानस में किन किन चीजों को एक बताया गया है। उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, और ऐसे करके सबसे बड़ी संख्या जो हमें मिली मानस में वो सतकोटि। सतकोटि अपार, तो अगर संख्या के रूप में देखें तो सतकोटि यानी 100 करोड़ की संख्या मिलती है। पर अभी पढ़ते पढ़ते जब ये प्रसंग पढ़ रहे थे तो उसमें एक से भी छोटी संख्या मिल गई। जब खीर का विभाजन हुआ, जब खीर का विभाजन हुआ तो भिन्न में संख्या प्राप्त हो गई, और उसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो 1/8 की है, 1/8। तो अब यहाँ से जब ये ध्यान गया, और कल रेडियो में सुबह रामायण आती है विविध भारती पे, तो उसमें जो प्रसंग चल रहा था वो ये वाला प्रसंग चल रहा था जिसमें रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, ऐसे कुछ जब उसमें था। भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम तुम, भाई। हाँ, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, और लक्ष्मण जी किसके लिए हनुमान जी से कहते हैं कि तुम लक्ष्मण से दूना, है ना। एक ऐसी कौन सी चौपाई है कि तुम्हते प्रेम लक्ष्मण से दूना। हाँ, तो अब ये जो गणित है वो तुमते गणित प्रेम राम रामचंद्र। के दूना, हाँ, क्या? राम के दूना, तुमते प्रेम राम के दूना। नहीं, लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण ते दूना। तो अब ये गणित निकली कहाँ से? तो ये गणित जब हमने ध्यान दिया तो ये खीर के विभाजन से निकली है। अगर हम देखते हैं तो सुमित्रा जी को जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ लक्ष्मण जी के लिए? 1/8। और जो खीर का भाग कैकेयी को प्राप्त हुआ वो 1/4। और भगवान का जो अंश है पूर्णांश का, जो वहां पे खीर के रूप में गया, वो 1/2। तो अब रामचंद्र जी भरत मिला था ना सुमित्रा। जी। 1/4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना नहीं, कैकेयी और साक्षात सुमित्रा जी को तो। उनको एक भाग खीर मिला। तो एक भाग खीर, अगर हम इसको एक सर्कल में इमेजिन करते हैं तो इसके दो भाग किए गए। इन दो भाग का एक भाग कौशल्या को दे दिया गया, यानी 1/2। ऐसे ही हम लोग भिन्न पढ़ते हैं ना, फ्रैक्शन को ऐसे ही पढ़ते हैं। तो 1/2 आधा भाग हो गया, 1/2 उस सर्कल का। अब जो आधा बचा उसके दो भाग हुए, यानी 1/2 जो बचा शेष उसके दो भाग हुए। तो कितने भाग हो गए? 1/4 एंड 1/4। ठीक। तो जो 1/4 एक हुआ वो कैकेयी जी को दे दिया गया। अब फिर रेस्ट ऑफ द 3/4 बच गया 1/4। तो 1/4 के फिर दो भाग किए गए। वो एक कौशल्या ने सुमित्रा को दिया और एक कैकेयी ने सुमित्रा को दिया, उनके हाथ से, उनकी सहमति से, उनकी अनुमति से, उनकी सहर्षता से, जो भी समझ लीजिए। तो यानी उसमें 1/8 अंश से लक्ष्मण जी और 1/8 अंश से शत्रुघ्न जी। और दूसरी चीज कि 1/8 लक्ष्मण जी और 1/4 भरत जी। तो हनुमान जी को रामचंद्र जी कितना प्यार करते हैं? लक्ष्मण से दुगना। और भरतुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो ये गणित समझ में आ गई होगी कि ये गणित भी बहुत कुछ कहती होगी, पूर्णांश को बहुत कुछ समझाती होगी, जिसको हम राम लक्ष्मण भरत के द्वारा समझ सकते हैं। शत्रुघ्न जी का भी इसमें उतना ही रोल है जितना लक्ष्मण जी का 1/8 है।
इसको हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे, जब प्रसंग आएंगे उस तरह के, तब इन बातों को उस समय जो ध्यान आएगा उस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी भगवान के प्राकट्य का आनंद लेते हैं और कल के पढ़े हुए छंद की हम लोग अर्थ, उसकी व्याख्या और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का, कौशल्या का कल्याण करने वाले कृपालु और दीन दयाल प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता बहुत हर्षित हुई, क्यों? क्योंकि मुनियों के मन को हरने वाले उस रूप को विचार करने मात्र से हर्षित हो गई। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। नेत्रों को संतुष्ट पूर्ण आनंद देने वाला रूप भगवान का, और शरीर उनका काले मेघ के समान, और अपने आयुधों से चारों भुजाओं में सुसज्जित होकर के। अब यहाँ पर जो ये तीसरी पंक्ति है, इसमें समझने वाली बात है कि भगवान को नीलवर्णी और मेघवर्णी कहा गया है। नीलवर्णी वो तब है जब वो निराकार है। म्यूट रखिए प्लीज। जब भगवान को अनादि अनंत रूप के बारे में वेद बखान करता है तब नीलवर्णी कहता है। नील वर्ण हमारे सामने अगर अनादि अनंत हमारे सामने अगर कुछ है तो वो केवल और केवल आकाश है। और हम ये जानते हैं कि आकाश हमें नीला दिखता है, होता नहीं। हमारी आंखों की क्षमता और रंगों के जो केमिस्ट्री होती है उसके कारण वो हमें नीला दिखता है। ऐसे ही वो निराकार को हम किस चीज से प्रतीक के रूप में समझे, समझाएं, बताएं, उसके लिए हमारे सामने नीला आकाश। लेकिन अब वो निज आयुध भुजचारी, अब वो जो अनादि अनंत है वो विष्णु के रूप में पहले साकार होता है, तब अवतार लेकर के यहाँ आता है। तो वो जो अनादि अनंत है वो हो जाता है मेघ के समान श्याम वर्ण। उसी अनंत आकाश में जब प्रकट होता है बादल के रूप में। अब बादल, बादल से क्यों कह दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र से ही वाष्प उठ करके जाती है और मेघ बनती है और फिर जल बन करके फिर न केवल समुद्र में बल्कि एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। तो हम ये जान नहीं पाते हैं कि समुद्र से ऊर्जा गई ऊपर, कि ऊपर से ऊर्जा आई तब समुद्र बना। इसकी कोई कड़ी का आरंभ नहीं है, लेकिन ये उस अनादि अनंत कड़ी का एक रूप है जो एक सीमित रूप में हमें दिखता है, समुद्र के रूप में भी और बादल के रूप में भी। तब जो अनंत ब्रह्म है वह जब रूप लेता है उस सीमा में, ये इसको अध्यात्म रामायण में राम हृदय के रूप में बताया गया है। जो शंकर भगवान ने पार्वती जी से सुनाया है पहले, वो राम हृदय है। और राम हृदय की जो पूरी उसमें मतलब वार्तालाप है, बहुत गूढ़ और बहुत सुंदर वार्तालाप है। तुलसीदास जी ने उसको कुछ कुछ चौपाइयों में डाल दिए हैं वो गूढ़ अर्थ, उसको वार्तालाप के रूप में नहीं कहा है उन्होंने। उन बातों को, उन सिद्धांतों को कथा के रूप में पिरो के कह दिया है, जो 4 कल्पों की कथाएं कह दी हैं। और राम हृदय के बाद उसमें सीता जी के द्वारा हनुमान को पूरा ज्ञान है ब्रह्म का। सीता माता राज दरबार में हनुमान जी को ब्रह्म के ज्ञान के बारे में बताती हैं, क्योंकि राम को केवल राम ही बता सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे तुलसीदास जी ने भी बताया है, पर राम को जीव तक या भक्त तक पहुंचाने का कार्य भक्ति ही कर सकती है। यदि दोनों के माध्यम बीच में, ब्रह्म और भक्त के बीच में भक्ति होगी, तभी अरण्य कांड में भी आप बार बार पढ़ेंगे कि किस तरह से कभी ज्ञान वैराग्य और भक्ति कहा जा रहा है उनको, कभी कभी उनको ब्रह्म जीव और माया कहा जा रहा है। तो अगर हम अपने मनुष्य, साधारण मनुष्य के उससे समझना चाहें तो भक्त
और ब्रह्म के या परमेश्वर के बीच में भक्ति जो होती है वही माध्यम होती है जो ब्रह्म के स्वरूप का बोध करा सकती है। तो यहाँ पर जो भगवान का रूप बताया जा रहा है कौशल्या माता के द्वारा, वो श्यामल मेघ के समान बताया जा रहा है, यानी उसी आकाश से सिमट करके वो मेघ के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ताकि अब आकाश का जो राम हृदय उसमें इतनी बढ़िया व्याख्या करी गई है कि अनंत आकाश को तीन तरह से व्यक्ति देखता है, तीन तरह से ही समझता है। वो हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बहुत विस्तृत प्रसंग है वो। इतना समझ लीजिए कि हमारी दृष्टि में वो आ सके तो वो बादल जो हमारे ऊपर होता है, हमारे क्षेत्र के ऊपर, उसको हम फिर भी देख सकते हैं। पूरे आकाश को हम नहीं जानते हैं कि हमारी दृष्टि जहां तक जाती है हमें वो आकाश ही दिखता है। तो राम के रूप में वो अनंत शक्ति एक राम के रूप में आ गई है, प्रकट हो गई है। और बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पे व्याख्या जो वर्णन किया है कि भय प्रकट कृपाला, इसको भी बाद में बताएंगे कि यहाँ पर प्रकट है। और दशरथ जी के साथ में दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, ये क्यों लिखते हैं तुलसीदास जी? क्योंकि माता कौशल्या ने कहा था कि हमको ज्ञान रहे कि आप ईश्वर हैं। तो माता कौशल्या के सामने पहले वो ईश्वर बन के आए हैं, उसके बाद वो पुत्र बने हैं। और दशरथ के कान में पहले पुत्र के रूप में वो पड़े हैं, उसके बाद में वो कहते हैं दशरथ जी की जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सो। तो जिस तरह से आप ईश्वर को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं वो उसी तरह उतरेगा आपके सामने। ये बहुत सुंदरता से इतने थोड़े से प्रसंग में तुलसीदास जी ने कह दिया है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, और अब उसी साकार रूप का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वनमाला पहनी हुई है, विशाल नयन है और सुंदरता की खान है और दुष्टों के शत्रु हैं। कहदुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माता ने कहा था हमें बोध रहे कि तुम कौन हो। तो इवन वो साकार रूप देख रही हैं, लेकिन वो समझ रही हैं कि आप वही अनंत परमेश्वर। तो कह रही हैं कि हे अनंत, मैं आपकी किस प्रकार से दोनों हाथ को जोड़कर स्तुति कैसे करूं, किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, क्योंकि ये तो वेद पुराण पुकार पुकार के कहते हैं कि आप माया से, गुणों से, ज्ञान से परे हैं, अमाना है, नापे नहीं जा सकते हैं, आप नाप परिमाण से परे हैं। करुणा सुख सागर, उनको ज्ञान का बोध है पूरा इस समय भी। करुणा सुख सागर सब गुणागर जहि गावहि श्रुति संता। आप करुणा और सुख के सागर हैं, सभी गुणों के आप ही भंडार हैं, ऐसा वेदों की श्रुतियां और संत गाते रहते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। वो मेरे कारण से, लोगों के प्रेम के कारण से हे श्रीकंत आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद ऐसा कहते हैं कि आपके एक एक रोम में, एक एक रोए में अब साकार रूप आने लगा। उस अनंत का नीलाकाश से जो मेघ वर्ण हुआ उसका और रूप का वर्णन होने लगा है। अब अगर हम बादल में देखते हैं तो पांचों तत्व विद्यमान होते हैं बादल में, वाष्प के रूप में, और जल तत्व रहता है, वायु के साथ ही उसका आवागमन होता है, आकाश तत्वों में वो निवास ही करता है, और जब गिरता है नीचे तो पृथ्वी तत्व से उसका संपर्क हो जाता है, और पृथ्वी से ही उठ के भी गया है। तो कहती हैं माता कौशल्या कि आपके एक एक रूप में अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं जो माया ने रचे हैं। अभी हम लोग 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि मॉडर्न साइंस अब यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स की बात करती है, और हमारे यहाँ तो लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। मम उर्सो बासी यह उपासी सुनत धीर मत स्थिर, जिसके एक रोए में ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हुए हैं। अब तुलसीदास जी ने मम उर्सो बासी दोनों बात कह दी। वो आपके हृदय में रहता है, मेरे हृदय में रहता है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उर्फ को यहाँ पर वह मेरे गर्भ में रह गया।
वो मेरे गर्भ में समा गया। ये तो उपहास करने किसी से कहेंगे तो इस बात का उपहास ही उड़ाया जाएगा। और जिनको केवल ज्ञान है वो उपहास करते हैं, जिनको केवल भक्ति है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान और भक्ति दोनों है वो इस वास्तविकता को समझते हैं। तो कहती हैं कि यह बात सुन के मेरी तो बुद्धि ही स्थिर नहीं हो रही। उनको सारी वास्तविकता का बोध हो रहा है, बोध होते हुए भी वो कैसे इस बात को स्वीकार करें, खुद उसको अनुभव करने वाली साक्षी हैं वो। तो कहती हैं उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। भगवान मुस्कुराए कि आप ही ने तो ये कहा था कि मुझे बोध रहे कि आप कौन हो, और अब आप कह रही हो कि बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है। तो उनके ज्ञान को उन्होंने चिताया और कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै। उनको पुरानी कथाएं बताई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था और आपने ये चाहा था, तो यही रूप आपको दिख रहा है, और आपके भीतर आपने कहा था मेरे भीतर से ये ज्ञान कभी ना मिटे कि आप हो कौन। तो प्रथम दर्शन में वही बोध हुआ उनको कि मैं ईश्वर हूं, आप ईश्वर के रूप से ही मुझे देख रही हैं। यानी भगवान ने चाहा भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए तो उन्होंने ईश्वर रूप में देखा। भगवान ने ही प्रेरित किया कि भाई पुत्र की तरह सोचो तो हम पुत्र बने। जब तक तुम सोचोगे नहीं हम पुत्र कैसे बनेंगे, हम ऐसे ही चतुर्भुज यहाँ खड़े रहेंगे। तो हम भगवान तो इसीलिए आगे की चौपाई, आगे की पंक्तियां बहुत सुंदर है। तो जो हम लोग शुरू से इस बार ये बात समझ में आ रही है कि जैसा भक्त होता है भगवान वैसा रूप लेते हैं, जैसा भक्त उसके वैसे भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। भाई हम तो बहुत सारी लीला करने आए हैं, अब हमें बनाओ अपने मन के भाव में, पुत्र समझो पुत्र मानो तो हम होए छोटे बच्चे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, बहुत तरह से उनको समझाया ताकि उनके हृदय में सुत प्रेम लहै, पुत्र के रूप में प्रेम पैदा हो जाए भगवान को लेकर के। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूप। तो माता कौशल्या की बुद्धि बदली। अब देखिए, तो बुद्धि कैकेयी की मति बदलने से पहले कौशल्या की मति बदलने की बात हो गई है। तो सबकी मति भी भगवान की इच्छा अनुसार ही बदलती है, भगवान की ही प्रेरणा से बदलती है। ये भगवान ने बार बार लक्ष्मण को समझाया है और भरत को समझाया है कि किसी का कोई दोष नहीं। तो फिर ये सब करते क्यों है, तो हम लोग इसको समझने में न पड़े, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे कि वो करते क्यों है। तो माता पुनि बोली जब उनकी बुद्धि बदली इस दिशा से, तो वो फिर बोली कि हे तात यह रूप को त्याग दीजिए कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करिए, वही बड़ा प्रिय लगता है और उसका सुख तो बहुत अनुपम है, उसको हमें अनुभव करने दीजिए। सुनी बचन सुजाना, हम तो तैयारी बैठे थे। वो जो द्रौपदी वाली कथा सुनाई थी ना कि भाई हम तो तुम्हारे रक्षा के लिए बगल ही में खड़े थे, तुम्ही ने हमें पुकारा नहीं, तो हम तो पुत्र ही होने आए, अब तुम तो मानो कि हम तुम्हारे पुत्र हैं तो हम गोद में आ जाए। तो जैसे ही उनके ये वचन सुने रोदन ठाना, भगवान शिशु की भांति रोने लगे। होई बालक सुरूपा, देवताओं के स्वामी बालक हो गए। यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परहि भव कृपा। इस चरित्र को जो लोग गाते हैं वह भगवान के चरणों को पाते हैं और कभी भी भवकूप में नहीं पड़ते। अब एक एक शब्द अगर समझने लायक है, जिंदगियां बीती जा रही हैं और एक एक शब्द अब जाके समझ में आता है कि भव सागर को कहने वाले तुलसीदास जी यहाँ पर भवकूप क्यों कहते। म्यूट करनी जरा, कई लोग अनम्यूट हैं। तो सबसे पहला कारण जो समझ में आ रहा है कि जो अनंत ईश्वर गर्भ में आ गया, तो भवसागर कूप में आ गया। जब हम परमेश्वर को अनंत से साकार करके गर्भ में बांध दिए हैं,
हम भक्त, भक्त का प्रेम, तो जो भव सागर है वो भवकूप हो गया है, यानी जो बांधने की चीजें हैं वो एक सीमा में हो गई हैं, लेकिन उस कूप में भी वो डूबेगा नहीं, पड़ेगा नहीं। यानी हम चाहे सीमित क्षेत्र में रहें, हम चाहे अपना क्षेत्र विस्तृत करते चले जाएं, अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम है तो ना वो कुआं हमें डुबा सकेगा। ये अज्ञानता का भी कुआं है, दुख का भी कुआं है, कष्ट का भी कुआं है, बंधन का भी कुआं है, और ना वो भवसागर हमको वहां पे विलीन कर खो जाते हैं। हम भवसागर में आके ना अपनी पहचान खो जाते हैं। और बहुत सुंदर इस प्रसंग को आप जोड़ के देखिएगा, भवकूप और भरतकूप। जब हम लोग अयोध्या कांड में होंगे तब भरतकूप की बात करेंगे, तब इस भवकूप को जरूर याद रखिएगा। इस भवकूप की नींव कहाँ पड़ रही है? अयोध्या के महल। अयोध्या के महल में जिस भवकूप की नींव पड़ रही है, उस कूप से, उस भवकूप से मुक्ति दिलाने वाले भरत जी हैं, जो चित्रकूट में जाके इस भवकूप के बंधन से मुक्त होते हैं भरतकूप के रूप में। बहुत सुंदर ये कनेक्शन बनेगा जब आप इस तरह से वहां पर इसको ध्यान में रखते हुए पहुंचेंगे। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। यहाँ भी दो बार उन्होंने गाय के दो शब्दों का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, एक जगह धेनु और एक जगह गो। एक जगह धेनु का मतलब गाय है और एक जगह गो का मतलब इंद्रिय है। तो इनके कल्याण के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है कि इस संसार में जितने तरह के दुख, पीड़ा, कष्ट, संघर्ष हैं, ये सब इसको करके दिखा दो, क्योंकि ये प्रयोगशालाओं में रहने वाला जीव है। ये जिस चीज को प्रयोगशाला में सिद्ध होता हुआ नहीं देख लेता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। तो इसको इस तरह का एक जीवन आचरण जी के दिखा दो, ताकि अब यहाँ जितने भी चरित्र उनके साथ हैं वो सब भगवान की इच्छा से ही भगवान की लीला। तो निज इच्छा निर्मित तन, उन्होंने ये शरीर अपनी इच्छा से निर्मित किया है और संसार को वो माया के सुपुर्द करते हैं कि ये रहा तुम्हारा मटेरियल और ये रही शक्ति, ऊर्जा, और जाओ रचो संसार, विभाग बना लो। लेकिन ये जो तन उन्होंने रचा, ये उन्होंने अपनी इच्छा से स्वयं रचा है, जो माया और माया के जो गुण है, 3 गुणों के द्वारा जो वो रचती है, उनसे परे, इंद्रियों से परे है। सुन इसी सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही शिशु के रोने की आवाज सुनी, सभी रानियां दौड़ी दौड़ी उस ओर आ गई, हर्षित जहां तहां धाई दासी। और ये समाचार सबको मिल गया। अब सोचने वाली बात है कि कौशल्या माता प्रसव कर रही हैं और वो अकेली हैं, रानी है, यानी दर्शन केवल उन्हीं को हो रहे हैं। अगर जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो खाली अर्जुन ने सुना, सब सुन लेते तो सब ज्ञानी हो जाते, सब छोड़ देते, अरे लड़ने की जरूरत क्या है, ये तो सब कुछ इन्हीं किया धरा, हम बेकार अपना नाम खराब कर रहे हैं। तो सुनेगा वही, देखेगा वही जिसको, जिसके अंदर पात्रता होगी या जिसको ईश्वर चाहेंगे। वो संजय और धृतराष्ट्र उसका उदाहरण है कि संजय और ने देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया, पर संजय उतने ज्ञानी नहीं हो गए जैसे अर्जुन को जैसा भाव मिला वो संजय को नहीं मिला। दासियां इधर उधर दौड़ने लगी हर्ष के साथ और आनंद मगन सकल पुरवासी, सारी अयोध्या के लोग आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद से। दशरथ ने जब पुत्र जन्म को सुना तो उन्हें ब्रह्मानंद के समान अनुभव प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मानंद की अनुभूति के बाद भगवान को मांगा था कि देख नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। तो जिस पूर्णता की अवस्था में उन्होंने मांगा था, तो जब आए भगवान तो उसी पूर्णता का उन्होंने अनुभव, उसी ब्रह्मानंद का अनुभव किया। और परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। देखिए
कौशल्या जी की मति डोली, तब उनको बोध हुआ कि पुत्र है। और दशरथ जी ने पुत्र के रूप में पहले सुना और तब रियलाइज हुआ कि ये ब्रह्म है। फिर उन्होंने अपनी मति को स्थिर किया, धैर्य से संभाला और उठ के चले कि ये मेरा पुत्र है। तो दोनों की यही इच्छा थी। एक ही, वो कहते ना, एक ही सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो जाती है, यहाँ यही दिखाया जा रहा है। एक ही सिचुएशन है, एक को पुत्र मानने के लिए भगवान को करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, और एक ने पुत्र सुना, ब्रह्म माना, जाना, अनुभव किया, फिर उसको मति को धीरता पे लाना पड़ा। तो मति शब्द का जो दोनों के साथ अलग अलग प्रभाव हुआ है। उनका मन प्रेम से भर गया, शरीर पुलकित हो गया, और जब तक धीरता धैर्य नहीं लाएंगे तो उठेंगे कैसे, क्योंकि ब्रह्मानंद में तो आदमी समाधिस्थ हो जाता है। ये हम लोग शंकर भगवान और नारद जी के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। तो संसारिक साकार रूप में आए हैं, तो चलिए उठिए और इस संसार के कार्य को आगे बढ़ाइए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोने गृह आवा प्रभु। और उन्होंने भी ये अनुभव कर लिया कि जिसका केवल नाम सुनना भर शुभ होता है, वो प्रभु, वो भगवान मेरे घर आ ही गए। परमानंद पूरी मन राजा, परम आनंद से राजा का मन पूरित है, भरा हुआ है। कहा बुलाई बजा वो बाजा। अब सांसारिक क्या कहते हैं, शिष्टाचार हो तो कहते भाई बाजा बाजा बजाओ, पुत्र का जन्म हुआ है। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, और तुरंत बुलावा भेजने वाले को गुरु वशिष्ठ के पास भेजा गया। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। वशिष्ठ मुनि अनेक ब्राह्मणों के साथ राजा के द्वार पर पहुंच गए। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। ऐसा अनुपम बालक का उन्होंने दर्शन किया जिसके रूप की राशि और गुणों को कहते कहते भी, सिराना शब्द समझते हैं आप लोग? अवध क्षेत्र में सिराना शब्द बहुत बोला जाता है। जैसे जब विवाह होता है तो मंडप गाड़ा जाता है, तो मंडप सिराया जाता है। तो सिराना का एक अर्थ तो विसर्जन से भी लगा सकते हैं, या संपन्न हुआ। मंडप तब सिराया जाता है जब सब कार्य संपन्न हो जाता है। कभी समाप्त करना, जब लोग कहते हैं कि भाई बेटा बेटी की जो शादी होती, लोग कहते हैं ना कि हम भी निपट गए, तो हम हमेशा टोकते थे कि निपटना मत कहा करिए। निपटना का शुद्ध शब्द है निवृत्त होना। निवृत्त होने से निपटना बना है। आपने निवृत्ति काहे की थी इसमें भाई, इसको संपन्न हुआ, ये तो हमारे शब्द बताते हैं। मंडप सिराया यानी संपन्न हुआ आपका शुभ कार्य। जिस शुभ कार्य के लिए आपने ये थंब गाड़ा था वो संपन्न हुआ। अब इसको अपने घर से जाने दीजिए, शुभ कार्य संपन्न हुआ। अब आप अपना घर गृहस्थी जो सांसारिक आचार विचार है उसका आप पालन कीजिए साधारण उस गतिविधि के द्वारा। तो वही यहाँ पर भी सिराई का मतलब वो संपन्न नहीं होगा, यानी कभी समाप्त नहीं होगा, लगातार चलता रहे। नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन है, हाटक धेनु बसन मणि नृभ विप्रन कहन। नंदी मुख श्राद्ध आदि जात कर्म जो पुत्र जन्म, अब तो लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग खुद ही भूल गए हैं क्या क्या होता था। तो इस तरह के जो पुत्र जन्म के साथ किए जाते हैं संस्कार आदि, वो सब किए गए। और ब्राह्मणों को देखिए तो 4 प्रकार की वस्तुओं का दान किया गया। रामचरितमानस में सबसे अधिक जिस संख्या का उपयोग हुआ है वो है 4। बार 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 कहीं भी आप देखेंगे तो 4 बहुत बार दिखेगा। हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कहन। ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र, धेनु और मणियों का दान किया गया। इसके बाद अयोध्या की शोभा का, सजावट का, उत्सव का वर्णन है जो बहुत सुंदर वर्णन है। अभी हम लोग आरंभ करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए दोहा संख्या 193 के बाद का अध्ययन हम लोग कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम।